हेलो एवरीवन। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में हमने एक्सरसाइज 1.5 तक अपना सिलेबस कवर कर लिया है। आज हमारी लास्ट एक्सरसाइज हम कवर करेंगे। उस एक्सरसाइज में हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अपने रिवाइज़ कर लेंगे। ये हमने 8th क्लास में कवर किए हैं। अगेन एक बार हम रिवाइज़ करते हैं। सबसे फर्स्ट लॉ है a⁴m मल्टीप्लाइड बाई a⁴n। अगर दो नंबर दिए हुए हैं, दोनों का बेस सेम है और उनकी पावर अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो हमारी जो पावर्स है वो ऐड हो जाती हैं। ऐसे ही दो नंबर दिए हों, पावर्स अलग अलग हों लेकिन बीच में डिवीज़न का साइन हो, तो वो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। देन एक नंबर दिया है, उसकी कुछ पावर दिया है और फिर होल पावर दिया हुआ है कोई नंबर, तो वो दोनों पावर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाती हैं। a⁴m दी हुई है, b⁴n दी हुई है। दो नंबर दिए हुए हैं, दोनों की पावर सेम है, तो वो दोनों नंबर एक साथ लिखे जाते हैं और हम पावर्स को होल पावर की तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग पावर थी तो हम एक बार पावर लिख देंगे। अब अगर कहीं पे हमें एक बार पावर दी है और ऐसे फ्रैक्शन में कोई नंबर दिया हुआ है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों वे में काम करते हैं। अगर हमें ऐसे कुछ नंबर दिया हो तो उससे हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कोई नंबर दिया हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारा फिफ्थ लॉ है a⁴0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 दे देंगे तो उसकी पूरी वैल्यू 1 हो जाती है। a⁴m एंड b⁴m। a की पावर m दी हुई है, b की पावर m दी हुई है। दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नंबर अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर उनकी एक बार लिखी जाएगी। अब किसी नंबर की पावर अगर नेगेटिव दी हो तो उसको पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए उस नंबर को हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, या फिर ये बोलते हैं उस नंबर का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर ऐसे कोई फ्रैक्शन में ऐसे कोई नंबर दिया हो तो हम अगर उसको ऐसे लिखना चाहें तो उसकी पावर नेगेटिव कर देंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इन्हीं लॉज के बेस पे हमें ये एक्सरसाइज 1.6 अपनी सॉल्व करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड। हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, हमें उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ नंबर्स की पावर दी हुई है और उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैं एक पार्ट करा रही हूँ, ये बहुत इजी है और बिल्कुल सेम है। 125 की पावर दी हुई है हमें 1/3। तो अब इसको सॉल्व करना है। अब हमें ये नहीं पता कि 1/3 पावर अगर किसी नंबर की हो तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमें लॉस पता है तो हम उनका यूज़ करेंगे। 125 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 5 × 5 × 5 और इस पूरे की पावर हो जाएगी हमारी 1/3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर 3 एंड होल पावर 1/3। अभी हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, उसकी एक पावर है और फिर दूसरी एक पावर और है, तो वो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पे भी देखो वही सेम सिचुएशन है। एक नंबर दिया हुआ है, उसकी एक पावर है और फिर पूरे नंबर की एक और पावर है, तो ये दोनों पावर्स हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 के साथ, तो 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1। दैट मीन्स हमारा आंसर आ गया 5। ऐसे ही दो पार्ट्स और हैं, बिल्कुल सेम है। आपको उनमें जो ये नंबर दिया होता है, जो बेस दिया होता है, वो देखना है कि वो किस नंबर की पावर बन जाएगी। अब यहाँ पे एक हिंट ये होता है कि यहाँ पे अगर 3 दिया हुआ है, इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर पार्ट 3 दिया हुआ है, तो ये जो नंबर दिया हुआ है बेस, ये किसी ऐसे नंबर की ही पावर 3 के फॉर्म में लिखा जाएगा। मतलब अगर बेस 3, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 दिया हुआ है, तो किसी नंबर की पावर 3 आनी चाहिए हमारी। इस क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। सेकंड क्वेश्चन है 125 की पावर दी हुई है -1/3। तो सबसे पहले अब नेगेटिव पावर है, अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव हम बना सकते हैं। तो इस नेगेटिव नंबर की पावर को हम पॉजिटिव बनाएंगे। वो कैसे होगी? 125 की पावर 1/3। मैंने बताया था उस नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब अगेन अभी हमने सीखा है 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3 और होल पावर 1/3। तो अब इसको और कैसे लिख सकते हैं? अगेन एक नंबर दिया हुआ है, उसकी कोई पावर दी हुई है, अगेन उस पूरे की एक और पावर दी हुई है, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 × 1/3। सो 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1 आ गया। दैट मीन्स 1/5 इज़ आवर आंसर।
अब उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, 32 की पावर दी हुई है हमें 2/5। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 32 आ जाएगा। ये हमारा 32 और इसकी पावर दी हुई है हमें 2/5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 होल पावर 2/5। अगेन वही सेम लो, हमारा 2 पावर दिए हैं तो दोनों पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे बची 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, वो क्या आ जाएगा हमारा 4। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, सिंप्लीफाई करना है हमें। अब वो लॉज हमें यूज़ करने हैं, कुछ नंबर्स दिए होंगे एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में, उनको सिंप्लीफाई करके लिखना है। यहाँ पे देखो, अब 2 की पावर 2/3, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 1/5 के साथ। तो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हमारी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2/3 प्लस 1/5। अब फ्रैक्शंस को ऐड करना हमें आता है। 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15। यहाँ पे 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा आ जाएगा 2 13/15। यही हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट है 1/3, 3 की पावर 3 है और होल पावर 3 दी हुई है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब हमने वो जो लॉ पढ़ा था कि a की पावर अगर m दी हुई है -m दी हुई है, तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर m रेसिप्रोकल करके। तो अगर यहाँ पे a की पावर 1/a की पावर m दी हुई है, तो उससे हम ये वाला स्टेप भी लिख सकते हैं, इसके इक्वल है। तो यहाँ पे देखो 3 की पावर 3 दी हुई है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर -3 और होल पावर 7 है, तो इसकी पावर भी 7 हो जाएगी। अब अगेन 2 पावर्स एक साथ दी हुई हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर -21। इसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 21। सो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब थर्ड पार्ट दिया हुआ है 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 की पावर 1/4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 11 1/2 डिवाइडेड बाई 11 1/4। बेस सेम है, बीच में डिवीज़न का साइन है, तो पावर्स हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 11 1/2 - 1/4। अब आप ये खुद सॉल्व कर सकते हो, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। फोर्थ पार्ट है 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 1/2। बीच में डॉट का साइन है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। हमने एक लॉ पढ़ा है, a की पावर m हो मल्टीप्लाइड बाई b की पावर m हो, 2 नंबर दिए हो, पावर सेम हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख दो और पावर एक बार लिख दो। यहाँ पे भी सेम वही लॉ है, 2 नंबर दिए हुए हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन और पावर सेम है, तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और पावर एक बार लिख दो। 7 8 ज़ा 56 पावर 1/2। यहीं तक हमें सॉल्व करना है, इससे आगे सॉल्व नहीं करना है। अब ये हमारा चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें कुछ रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे, 2 इरेशनल नंबर्स के बीच में हमें कुछ इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे। हमने रैशनल नंबर्स की और इरेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ी। फिर डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे हमने आइडेंटिफाई करना सीखा कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। देन हमने रैशनलाइजेशन सीखा कि अगर रैशनलाइजेशन करना सीखा कि अगर कोई रैशनल नंबर दिया हुआ है तो उसको रैशनलाइज कैसे करेंगे। देन हमने लास्ट एक्सरसाइज में अपने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट सीखे।
इस चैप्टर में हमें कुछ नंबर्स को नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करना था, लेकिन हमने वो पार्ट स्किप कर दिया है। वो पार्ट हम तब करेंगे जब हम क्लासेस प्रॉपर तरीके से अटेंड करना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूँगी तो आपको समझ नहीं आएगा। सो आप अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी फेयर नोट बुक में। थैंक यू।